दोस्तों, चुनाव का मौसम एक बार फिर से आ चुका है। हर तरफ पोस्टर, भाषण, नारे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि वोट किसको दें। क्योंकि हमने सालों बड़ी बड़ी पार्टियों को वोट दिया, अलग अलग पार्टियों को वोट दिया, इसलिए कि ये लोग हमारे हालात बदल देंगे, ये लोग हमारे लिए कुछ काम कर देंगे। क्योंकि उन लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अपने शब्दों के जाल में ऐसा फंसाया था कि हम लोगों ने कई कई साल तक कई कई चुनाव में, बड़े बड़े चुनाव में, छोटे छोटे चुनाव में उन लोगों को वोट दिया और कामयाब किया। नतीजा क्या रहा? देश को आज़ाद हुए लगभग 78 साल हो चुके हैं, हमारी हालत जस की तस है। रिपोर्ट ये बताती है कि आज़ादी के बाद से अगर सबसे ज़्यादा किसी कौम को नुकसान है, सबसे ज़्यादा अगर विकास किसी का कम हुआ है, तो वो हम लोग हैं। क्योंकि हमारी हालात जस की तस है। चाहे आप शिक्षा में देख लीजिए, बेरोज़गारी में देख लीजिए, हमारे मोहल्लों को देख लीजिए, हमारे नौजवानों को देख लीजिए। जेलों में ज़्यादा मिलेंगे, बाहर कम मिलेंगे। ये हालात किसने बनाई है? उन्हीं पार्टियों ने जिसको आज़ादी के बाद से हम वोट देते आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में ऐसे ऐसे शब्दों से हम लोगों का बेवकूफ़ बनाया, ऐसे ऐसे शब्दों से बेवकूफ़ बनाया कि हम लोगों ने उनके शब्दों में आकर, उनकी बातों में आकर उनको तो कामयाब कर दिया, लेकिन उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा किया है। और यही वजह है, बिहार में इलेक्शन है और वहाँ पर लोगों ने एक नारा निकाला है। नारा बड़ा अच्छा है कि टिकट किसी को भी दें, लेकिन मेरा वोट सिर्फ AIMIM को। इसकी वजह है, आपको मैं वजह बता देता हूँ कि AIMIM को इतना लोग क्यों चाह रहे हैं। AIMIM हमेशा ज़मीनी मुद्दों को सांसद तक ले जाती है, सांसद से सड़कों तक ले जाती है, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है, छोटे छोटे मुद्दों को, बड़े बड़े मुद्दों को संसद में उठाती है। यही वजह बन रही है लोगों की पहचान की, यही वजह बन रही है लोगों की पसंद की। क्योंकि MIM चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो या किसी पर जुल्म का मामला हो, AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे पहले खड़े नज़र आते हैं। छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता MIM का हर उस मजलूम के साथ खड़ा आता है जिसके साथ जुल्म किया गया है, जिसको सताया गया है। यही वजह है लोगों की पसंद की। इसीलिए हर चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े नाम लेकर आती है, बड़े मालदार, बड़े घराने के लोग आते हैं, पैसे वाले लोग आते हैं। आपका वोट तो वो ले लेते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं देते। ना आपके मुद्दे उठाएंगे, ना आपका कोई काम करेंगे। कामयाब होंगे और अपने घर में पड़ जाएंगे, अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अगर पीछे कोई रहता है तो वो आप रहते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो बनाते हैं अपने शब्दों से। तो इस बार आपको ध्यान रखना है, बिहार का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में वोट देनी है उस पार्टी को जो आपके लिए लड़ रही है, आपके अधिकार के लिए लड़ रही है, आपकी ताकत के लिए लड़ रही है, आपको नेता बनाने के लिए लड़ रही है। यही वजह है AIMIM के जो चाहने वाले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है AIMIM की पसंद की। असदुद्दीन ओवैसी साहब आज दिलों में जो जगह बना रहे हैं, उसकी वजह यही है। क्योंकि जब जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो AIMIM उस इंसान को ये नहीं देखती कि ये किस जात का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो उसकी आवाज़ सांसद में उठेगी, सदन में उठेगी, पार्लियामेंट में उठेगी, विधानसभा में उठेगी, साथ ही उसकी आवाज़ सड़कों पर भी उठेगी। MIM के छोटे छोटे नेता सड़कों पर उतरेंगे, उसकी आवाज़ बनेंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए लग जाएंगे। यही वजह है AIMIM की जो पहचान बन रही है। क्योंकि AIMIM जो राजनीति कर रही है वो गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए कर रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो। अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है तो MIM उसके साथ खड़ी है, ओवैसी साहब उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि AIMIM और ओवैसी साहब का मानना है कि हर गली अच्छी हो, रोज़गार हर इंसान के यहाँ पहुँचे, कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी निचले तबके में ना रहे, हर कोई परिवार गरिमा से जिए। देश सबका है और सब यहाँ पर गरिमा से, इज्जत से जिए। यही कारण है लोगों की पसंद की। इसीलिए लोगों ने नारा दिया कि उम्मीदवार कोई भी हो वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा वोट सिर्फ AIMIM को। क्योंकि भारत की राजनीति में वो लोग वादों से परेशान हो चुके हैं। वादे तो दुनिया भर के कर रहे हैं नेता, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे। पहले ये चीज़ चल जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब वीडियो आपके सामने आ जाती है कि क्या वादे किए हैं और क्या उन पर अमल हुआ है। क्योंकि आज की राजनीति में वादे तो मुश्किल नहीं हैं, लेकिन उनको निभाना बहुत मुश्किल है।
एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में रहती है, क्योंकि एमआईएम जो नेता बनाती है वो आपको बनाती है, आपके बीच में से बनाती है, ऐसे लोगों को बनाती है जो आपके लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं। चुनाव जीतने के बाद कहीं नहीं भागेंगे, आपके कहने से पहले आपका काम करा देंगे। आपने देखा भी होगा, दारुस्सलाम हैदराबाद में हर जुमे को असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठते हैं और साथ में उनके सातों विधायक बैठते हैं। एक कुर्सी पूरी लंबी लाइन लग जाती है और लोग आते हैं, डायरेक्ट बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी बात रखते हैं, डायरेक्ट हर हफ्ते मिलते हैं। इसी तरह से एमआईएम की राजनीति चल रही है और यही वजह है लोगों की पसंद की। इसी वजह से लोग एमआईएम को पसंद करते हैं। तो मेरी नौजवानों से यही गुजारिश है कि आप लोग एमआईएम को सपोर्ट करें, ओवैसी साहब को सपोर्ट करें, आगे आए, इस भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। क्योंकि जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, इस भारतीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। जब तक आप लोग ये नहीं ठानेंगे कि मुझे आगे आना पड़ेगा, अगर कुछ करना है, अगर कौम के लिए कुछ करना है, अगर किसी गरीब तबके के लिए कुछ करना है, तो मुझे आगे आना पड़ेगा। तो आप लोग आगे आएँ और एमआईएम को सपोर्ट करें, एमआईएम को वोट दिलाएं, कामयाब करें, पार्टी को मजबूत करें, तभी आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि मौजूदा राजनीति में बड़ी बड़ी पार्टी बड़े बड़े वादे करके अपने घर चली जाती है। अगर आपके लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो एआईएमआईएम कर सकती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि एमआईएम एक ख़ास समुदाय की पार्टी है, लेकिन इस बात में ज़रा से भी सच्चाई नहीं है। अगर आप सदन में असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच को सुने तो उसमें आप ये चीज़ देख लेंगे कि एमआईएम किसी एक ख़ास समुदाय की बात नहीं करती। एमआईएम हर एक मुद्दे को उठाती है। ओवैसी साहब की आप कोई भी स्पीच उठा लीजिए, उस स्पीच को सुनकर आप देखिए कि ओवैसी साहब देश की बात करते हैं। देश का जो तबका 78 साल से निचले स्तर पर है, जिसका विकास नहीं हुआ है, उसको उठाने की बात करते हैं। उसकी बात करते हैं कि इसके साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई है। तो एमआईएम हर एक इंसान की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको उठाने की बात करती है, उसके न्याय की बात करती है। तो ये इल्ज़ाम वही लोग लगाते हैं जिनको अपनी राजनीति में ख़तरा है। ख़तरा क्या है कि अगर एमआईएम पावर के साथ राजनीति में आ गई तो हर एक गरीब तबके का, हर एक गरीब आदमी की आवाज़ बनेगी और सदन में उठेगी। इसी चीज़ से ये लोग डरते हैं, क्योंकि अगर आवाज़ उठेगी तो फिर काम होगा। तो आप लोगों को बहकाने के लिए ऐसी ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं, लेकिन आपको बहकावे में नहीं आना है। एमआईएम आपकी पार्टी है, आपको मजबूत करने के लिए लड़ रही है, चाहे सदन में हो, चाहे सड़क पर हो। एमआईएम चाहती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि आप लोग मजबूत हो। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े पार्टियों के जो लोग हैं, ये मजबूत हो रहे हैं, हर साल ये मजबूत हो रहे हैं, फिर इनके परिवार से ही कोई मजबूत हो रहा है। इस चीज़ को बदलने के लिए एमआईएम राजनीति में है। तो आपसे गुजारिश है, इस चुनाव में टिकट चाहे किसी को भी दें, लेकिन मेरा वोट सिर्फ एमआईएम को। ये चीज़ आपको याद रखनी है और एमआईएम को भारी वोटों से जिताना है। मिलता है अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।